हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। योर आर माय सर्वेंट की तीसरे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम देखते हैं कि मिस यूकी मोचितारो को खिला रही होती है, जो उनका डॉग होता है। तभी हितोयोशी आवाज़ लगाता है और बुलाता है। मिस यूकी अंदर जाती है तो वो उसे कान में छेद करने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम मेरी मदद करोगी। तो वो पहले तो हाँ कर देती है और फिर बाद में उन मिस यूकी के हाथ चेक करने लग जाते हैं। तो वो मना करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब भी उनके घर की बेल बजती है और फिर मिस यूकी देखने के लिए जाती हैं, तो वो बेल गेट पर देखती हैं तो हितोयोशी की छोटी बहन होती है। मिस यूकी उससे कहती है कि तुम हितोयोशी सर की छोटी बहन हो ना। वो घर में आती है और घर देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है इतना साफ घर, इतनी प्यारी सर्वेंट, और तुमने सर्वेंट रख ली और मुझे बताया भी नहीं। मिस रिको उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और उससे नाराज़ भी हो जाती हैं। तो हितोयोशी कहता है कि ये मैंने तुम्हें मॉम की वजह से ही नहीं बताया था। फिर मिस रिको कहती है तुम्हारा नाम क्या है वैसे? तो मिस यूकी कहती है मेरा नाम यूकी है, तुम मुझे यूकी बुला सकती हो। तो मिस रिको कहती है मेरा नाम रिको है, वैसे तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो कहती है हाँ, ये हितोयोशी सर ने रखा है। तो वो कहती है भैया ने? तुम्हारा नाम भैया ने क्यों रखा है? तो मिस यूकी बताती हैं कि पहले मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, मेरा पहले कोई नाम नहीं था, तो मैंने ही हितोयोशी सर को कहा था मेरा नाम रखने के लिए। फिर रिको घबरा जाती है और हितोयोशी की तरफ इशारा करके कहती है कि ये सही कह रही है। तो हितोयोशी कहता है कि हाँ, ये सही कह रही है। फिर पहले मिस रिको डरती है और बाद में बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है तुम तो मेरी आइडियल हो। फिर वो मिस यूकी से ऑटोग्राफ लेती हैं। तो मिस यूकी ऑटोग्राफ, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, तो दोनों बहन भाई देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तो मिस यूकी बताती हैं कि पहले मेरे को 12 भाषाएं बोलनी आती हैं, पर लेकिन मुझे कभी कोरियोग्राफी सिखाई नहीं गई, इसलिए मैं अच्छी राइटिंग नहीं लिखती। मिस रिको कहती है आइडिया आया, इस साल के समर रिसर्चर असाइनमेंट में तो मैं तुम्हारे बारे में ही लिखूंगी। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या तुम मुझे अपने किलर मूव सिखा सकती हो? मिस यूकी कहती है नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो फिर हितोयोशी कहता है कि तुम अपने रिसर्च असाइनमेंट में कुछ ऐसा वैसा मत लिखना। तो मिस रिको कहती है नहीं, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं लिखूंगी, मेरे को पता है कि क्या लिखना है क्या नहीं। फिर वो गार्डन में जाकर मिस यूकी रिको को अपने किलर मूव्स दिखाती है, जो देखकर मिस रिको बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत हैरान भी रह जाती है। फिर वो उसके बारे में अपनी क्यूट सी डायरी में लिखने लग जाती है और सब चीज़ को नोट करती हैं और अपने उससे उसके चाकू के बारे में पूछती हैं कि तुम्हारे पास कितने चाकू हैं और कितने रखती हो तुम अपने पास। फिर उसके बाद वो उसकी उस बैल के बारे में बात करती है। वो कहती है वाह, कितनी प्यारी बैल है ये। तो वो कहती है क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? तो मिस यूकी कहती है नहीं, इस बैल की आवाज़ होने से पहले ही मैं अपना काम ख़त्म कर देती हूँ। तो वो कहती है वाह, कितना प्यारा बोला। फिर जब भी मिस यूरिको का पेट बजने लगता है और उसे बहुत ज़ोर से भूख लगती है, हितोयोशी कहता है कि हम सब ने तुम्हारे पेट की आवाज़ सुनी। तो वो कह पूछती है कि तुम्हें क्या बनाना आता है? तो मिस यूकी कहती है उसे डिश तो नहीं कहेंगे। फिर वो उसे पत्ता गोभी काट कर दिखाती है और कहती है कि मुझे बस यही आता है। फिर वो कहती है हम इसे नहीं खा सकते। तो वो सब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। तो मिस्री को पोस्टर देखती हैं लगा हुआ। फिर वो कहती है कि आज तो मेला है। फिर वो सब मेले में जाते हैं। वहाँ वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ का एक शॉपकीपर कहता है कि तुम्हारी कितनी प्यारी बहन है। फिर वो वहाँ से कात्सुदा सॉस खाने के लिए जाते हैं, जिसे मित्सुकी बहुत चाव से खा रही होती है। तो मिस्री को उनके पीने के लिए कुछ लेने के लिए जाती है। वो कहती है कि मैं अभी कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। तो वो चली जाती है। फिर हितोयोशी कहता है कि अगर हम कहीं जाएंगे तो मिस्री को हमें ढूंढ नहीं पाएगी, तो हमें यहीं वेट करना चाहिए। फिर मिस यूकी सोचती है कि पहले मैं मेले में आया करती थी, पर किसी और मकसद से आती थी, मैं कभी भी ऐसे मेले में नहीं आई। फिर वो हितोयोशी को बता रही होती है जब ये मिस्री को आ जाती है और वो सब वहाँ पर फिर सोडा पीते हैं और फिर वो तीनों फायरवर्क्स को एंजॉय करते हैं। फिर वो वहाँ से घर आ रहे होते हैं और मिस्रिको को रास्ते में छोड़ने के लिए जाते हैं। तो मिस्रिको कहती है कि ये मेरा इस साल का सबसे बेस्ट रिसर्च असाइनमेंट होगा। तो वो कहती है कि रिसर्च असाइनमेंट? तो मिस्रिको कहती है क्या तुम सच में स्कूल नहीं गई?
फिर वो बाय बोलकर उसे चली जाती है। मिस यूकी कहती है मुझे भी स्कूल जाना है। फिर हितोयोशी के समर वेकेशन ख़त्म हो जाते हैं और नया सेमेस्टर शुरू हो जाता है। हितोयोशी की क्लास में एक न्यू एडमिशन आती है जो कि मिस यूकी ही होती है और अब द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।